देखो सुनो समझो, चैप्टर 7 सबसे आसान चैप्टर, बहुत 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 आसान चैप्टर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर ऐसा है कि इसको एक बार पढ़ो तमीज से, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सही है, इसे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा दोबारा आपको। तो अच्छे से पढ़ेंगे, सिंसियरली पढ़ेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उन्हें क्लास के बाद भेज देंगे, जिसे पढ़ने का फायदा भी नहीं। ठीक है नीरव? देखो भाई, अब यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे x, यहाँ पे x है, यहाँ y। देखो कहीं पर भी कोई पॉइंट हो, मैं एक पॉइंट मान रहा हूं, एक पॉइंट ले रहा हूं a x1 y1। अगर तो एक बार बोल गया परीक्षा कोई नहीं बोल रहा, तुम भेजूंगा वापस, शांत रहना, ठीक है। एक पॉइंट a है, क्या है वो x1 y1, एक पॉइंट b है, क्या है वो x2 y2। चलो भैया, ये पॉइंट कितना है x1 y1, ठीक है। एक पॉइंट b मान लो यहां पर x2 y2। कितने बच्चे बात जानते हैं कि अगर ये पॉइंट x1 है तो ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस x1 है, जानते हैं तो, है ना। अगर ये पॉइंट x2 है तो ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी क्या है x2। कोई दिक्कत नहीं, यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ, यहां से ऐसे लाइन। तो बच्चे मैं अगर इस पॉइंट को m मान लूं, ये पूरी दूरी x2 है, ये दूरी x1 है, तो मुझे बताओ कि am की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल रखिए। ऐसे ही यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा y1, और यहां से लेके यहां तक का क्या होगा y2। तो मुझे बताओगे कि bm कितना होगा, y2 माइनस y। सिंपल, लेंथ पूरी y2 थी, इसकी लेंथ y1 थी, कितना आ गया y2 और y1 कौन है, कौन है। मैं रिकॉर्ड डाल दूंगा, नेट नहीं आ रहा। ए बी एम ए, और ये क्या बेटा परपेंडिकुलर, सही है। तो हमने अभी क्या प्रूव किया है कि y2 माइनस y1 ये है और x2 माइनस x1 ये है। प्रूफ किया हमने ये, ठीक है। अब कितने बच्चे जानते हैं एक टर्म होती है पाइथागोरस थ्योरम, सब जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो वो क्या बनता है, जो AB का स्क्वायर है वो बनता है AM का स्क्वायर प्लस, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर। तो यहां से जो AB आ गया ना बेटा जी, वो आ गया स्क्वायर रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो यहाँ पे लिखा है एंड में, ये जो यहाँ पे लिखा है एंड में, इस बात को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, सही है। अब बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन इसके बेसिस पे देखते हैं। तो याद रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या है बेटा, स्क्वायर। तो चलिए, जब हमसे डिस्टेंस निकालने को कह दिया तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा। इसे मान लोगे x1 y1, इसे मान लोगे क्या बेटा x1 y1, और क्या मान लोगे बेटा x2 y2। समझे बात को अच्छे से। तो अब अगर ये आ गया, इसको a बोल दो, इसे b बोल दो, तो डिस्टेंस जो ab है, हाँ x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो ए बी हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1 स्क्वायर। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4। देखो जब नहीं आता सुन लिया बिना बात के बोलेगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस लगे पड़ेगा माइनस हो सकता है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस हो और सही नहीं कह रहा ऊपर एक तो बेवकूफ भी बड़ा चौड़ ऐसे ना समझदारी के साथ छोड़ देता हूँ। स्क्वायर रूट 8 तो इसको आप 2√2 लिख सकते हो क्योंकि ये बन जाता है 4 × 2 और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है तो बाहर आके खुले। ठीक है बताऊंगा मैं आपको। मैं अगर परीक्षित भाई मुझे मालूम होता ना कि सब बच्चे बड़े होशियार बैठे बैच के अंदर में तो ज्यादा बैच के अंदर 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए करना पड़ रहा है मुझे नाम गिराने लाइफ में फिर बेइज्जती होती है। ठीक है नहीं है तो बच्चे तू ही जानता है ना। देखो अगल बगल देख जाएंगे फिर से देखो डिस्टेंस है इसको पॉइंट को ए मान लोगे इसको बी मान लोगे ए बी x2 माइनस x1 का होल x2 माइनस x1 समझ गए प्लस y2 माइनस y1 ए बी हो गया -1 - 4 क्या हो गया -1 + 5 है ना -1 + 5 का स्क्वायर 3 - 7 का कितना हो गया ए बी 4 का स्क्वायर प्लस -4 तो कितना हो गया ए बी कितना हो गया ए बी वाह सिंपल है जानची बेटा आसान लगा था भाई। ये चैप्टर उन सब बच्चों को सीखना है जो मैथ में कमजोर है। चैप्टर कुछ ही आएंगे उनके लिए तो पास करवाएंगे उनको। ठीक है यही भगवान तुम्हारा एक ही फॉर्मूला द्वारा इस्तेमाल होगा और तुमसे शायद सवाल हो जाए शायद यहाँ पर श्योर नहीं है। उसके बाद दोबारा से एक पॉइंट क्या है ए बी एंड -a तो क्या काम होगा बताइए। हाँ x2 माइनस x1 का होल y2 माइनस y1 अच्छा एक बात बताऊं आपको बच्चों इस चैप्टर में हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है वो भी आसान होते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो करने हैं। ठीक है इसलिए बच्चों बुक को पहले ही बारी में अच्छे से कर लेना। कितना हो गया 4a² प्लस 4b²। तो मैंने अगर यहाँ से 4 कॉमन लिया तो कितना हो गया a² प्लस b²। इसका बाहर आएगा स्क्वायर कितना 2a² प्लस b²। ठीक है सब बच्चे लिखिए इसे फटाफट से। अब देखो भाई इस चैप्टर में इस टॉपिक में जो प्रूव करने को आते हैं ऐसे आता है कि प्रूव करो कि ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल ये प्रूव करने को आते हैं। तो मान लो आपको 3 कोई पॉइंट दिए होंगे। मान लो आपको ए बी और एक सी पॉइंट दिया। ठीक है
तो भाई आप लोग ए बी निकालोगे, आप लोग बी सी निकाल लोगे, आप लोग ए सी निकालोगे। अगर इन तीनों में से कोई भी दो साइड इक्वल हो गई तो ट्रायंगल क्या हो गया? ठीक है, या फिर ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू ए सी, और इन तीनों में से कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, कोई भी एक हो जाए, दो आपस में दो। अगर ट्रायंगल तुम्हें कहेगा इक्विलेटरल तो तुम क्या करोगे? है ना, उस केस में तीनों ही साइड आपस में क्या होंगी? ठीक है। अगर कहेगा पैरेललोग्राम प्रूव करो तो कोई भी दो साइड इक्वल, सॉरी कोई भी नहीं, अपोजिट आपस में, अपोजिट साइड्स क्या होंगी? जैसे कि मान लीजिए 4 पॉइंट दे दिए ए बी सी डी, हाँ तो ए बी सी डी ये इक्वल एंड ए डी बी सी ये इक्वल, ठीक है। अगर आपसे कहेगा कि रेक्टेंगल प्रूफ करो तो भी ऐसा ही रहेगा, है ना। अगर तुम एंगल तो प्रूफ नहीं कर पाओगे ना, जब तुम्हें लेंथ की बात ही करी हुई है तो तुम एंगल कैसे प्रूफ कर दोगे? दीपिका पादुकोण कौन? मैं तो बोला रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना होगा? इसके डायगोनल्स भी आपस में क्या करने होंगे? इक्वल, ठीक है। तो डायगोनल्स भी इक्वल टू, अब बता रहा हूँ क्या क्या आपको प्रूफ करना होगा। अगर आपने सिर्फ दो साइड आपस की अपोजिट इक्वल प्रूफ कर करेगी आपने तो क्या आएगा? पैरेललोग्राम है। अगर दो साइड भी इक्वल प्रूफ हो गई प्लस डायगोनल इक्वल हो गया तो ही क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, वरना इसे आप रेक्टेंगल नहीं कह सकोगे, ये बात ध्यान रखना, है ना। ऐसे ही रोम्बस की अगर मैं बात करूंगा, देखो एंगल एक 90 होता है, ये बात सच है बिल्कुल, और तुम कैसे प्रूफ करोगे 90 एंगल? नहीं, जैसे यहाँ पे ना बच्ची ने कहा था कि सर एक एंगल 90 प्रूफ करो, और हम डिस्टेंस फॉर्मूले से एंगल कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ठीक है, इसलिए क्या किया हमने? रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होंगी? अब रोम्बस में और स्क्वायर में क्या अंतर होगा? सारी साइड्स भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगी एंड डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में अंतर इसका डायगोनल का, ऐसी रोम्बस में और डायगोनल, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा? ठीक है, समझ रहे हो? मतलब कि ये और ये लेंथ इक्वल है, ये और ये लेंथ इक्वल, और ये काम आएगा हमारा बाद में साइड में, इसी बाद में काम आएगा नहीं। तब तक के लिए आपको मालूम है इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमको चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं या नहीं हैं, ये जो 3 को प्रूव करने हैं, ठीक है ना बच्चों, समझे? तो देखिए करते हैं, जरा प्रूफ हम भी कर देते हैं। एक ट्रायंगल है, एक आपने साइड इसको मान लिया, देखो बहुत सिंपल है एक्सरसाइज, जिसको समझ में नहीं आया वो मुझसे दोबारा पूछे, ऐसा ना सोचे बाद में सीख लेंगे, तुमने वैसे ही बहुत काम पेंडिंग छोड़ रखा हुआ है, तो जिस काम को आज सीख सकते हो तो सीख लो आज ही, है ना बेटा आशीष?
थोड़ा दिमाग चैप्टर 8 पेंडिंग किया हो, बाकी बात नहीं किया कि बाद में पढ़ लेंगे, है ना। तो इसको मत दो चैप्टर, ये बड़ी प्यार से तुम बाजार, बड़ी प्यार से दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, इतना सिंपल है। अब क्या करना है, सबकी साइड निकालनी थी, लेंथ निकालनी है। अगर मैं लेंथ निकालूं ए बी की, इसको बेटा x1 मान लो, y1 से क्या मान लो x2 y2, तो x2 माइनस x1 का y1 क्यों होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 5। या तुम कह सकते हो कि पहले इनके x वाले माइनस को स्क्वायर कर दो, फिर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का, तो ए बी कितना होगा बेटा 6 माइनस 5, 1 हो जाएगा। 4 प्लस 2 6 का, तो बच्चे ए बी कितना होगा 37। ये हो गया ए बी, बहुत सिंपल है ना। अब सब बच्चे साइड सी बी निकालो, क्या होगा बताओ, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो सी बी कितना आ गया बेटा 1 प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, बात याद रखना। तो कितना हो गया ये रूट 37, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, एसी का एसी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कितना बेटा एसी 2 का स्क्वायर फिर 0 का स्क्वायर, कितना एसी रूट 4, कितना आ गया 2। अब भैया अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ गई तो ट्रायंगल क्या है, इसलिए ट्रायंगल एबीसी वो क्या है बेटा एक्स ट्रायंगल। समझ गए, पक्का समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और चीज तो लिखेंगे टाइम नहीं। अब कह रहा है कोलिनियर, बच्चों सबको मालूम होगा कि मतलब क्या होता है इसका, कि जब एक ही लाइन में हो जाए, है ना, जब एक ही लाइन में हो जाए। अब मुझे नहीं पता किसको ए बी किसको सी मानना है, किसी कुछ ही मान सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। पर मान लो अगर ऐसे ए बी सी मैंने रखे और अगर पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, क्या है पॉइंट्स कोलिनियर है, तो क्या होगा आपको आ रही है। अगर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें प्रूव करना है कि कोलिनियर है, तो बेटा देखो इसका डिस्टेंस जो है ए बी का और जो डिस्टेंस सी बी का है, अगर मैंने इनको ऐड कर दिया तो वो किसके इक्वल होगा। तो कहने की बात यह है कि अगर किन्हीं भी दो पॉइंट का डिस्टेंस, सॉरी मतलब किन्हीं भी दो का डिस्टेंस पूरे के इक्वल आ जाए सम करके, तो क्या बन जाएगा कोलिनियर। क्या बन जाएगा कोलिनियर। तो मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, एक को ए करते हैं, एक को ए मानते हैं, एक को बी मानते हैं, एक को सी मानते हैं, यही काम करना है। एक पॉइंट ए माना कितना है 1 5, एक पॉइंट बी माना कितना है 2 3, एक पॉइंट सी माना कितना है -2 -1। ठीक है भाई। अब डिस्टेंस निकालना है ए बी, तो कितना होगा 2 - 1 का होल, फिर कितना होगा 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ए बी आ गया बेटा, वो आ गया 1 + 1, तो कितना आ गया बेटा 1 + 4, ए बी कितना आ गया रूट। क्लियर, कोई दिक्कत इसी को, ठीक है। अब ए बी तो आ गया, अब सी बी निकालोगे, देखते हैं -2 - 2 + -1 - 3 का होल, -4 का होल स्क्वायर -14 का होल। समझ रहे हो, बार बार सेम फॉर्मूला, x2 - x1 y2 - y1, कुछ भी नहीं है उसके अलावा।
16 ये आएगा क्या? है ना, फैक्टर्स करेंगे तो ये आएगा 2 रूट। अच्छा किसको आते हैं स्क्वायर रूट निकालने का, कर देता हूँ चलो ताकि तुम लोगों को ज्यादा टेंशन ना रहे। 2106 2 5 3, तो इसका कितना हो गया बेटा? ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, अब क्या करोगे? एसी क्या आएगा? एसी बताओ क्या आएगा? ये वाले पॉइंट आ गए, ये वाले पॉइंट -2 -1 है ना, -2 -1 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर। तो AC कितना आ गया? -3 का स्क्वायर 9। भैया -3 का स्क्वायर 9, ये -9 के बाद कहां से आएगा? नहीं आ रही क्या? कितना हो गया ये? -16 का क्या होता है ये? 16 का स्क्वायर क्या होता है? तो क्या होता है? तो कितना हो गया ये? अब भाई बताओ क्या आएगा यहाँ पे? देखो किन्हीं भी दो को जोड़ के तीसरा नहीं मिल रहा। मान लो जैसे ऐसा आता कि एक आता 2, एक आता 4, एक आता 6, इन दो को जोड़ के तीसरा मिल जाता, पर यहाँ पे क्या ऐसा कुछ है? अब भाई ये दो स्मॉल है, इनको जोड़ के ये तो मिल नहीं रहा, है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ABC आर नॉट कोलिनियर। समझ गए? दो को जोड़ के तीसरा मिलना चाहिए। हाँ है सवाल देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। बच्चों x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, एक पॉइंट फाइंड करना है हमें, पॉइंट P मान लेते हैं। कहां फाइंड करना है? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे है तो x ही होगा, y तो क्या होगा? 0। ठीक है, समझ गए? फिर एक पॉइंट आपको देखा है A 2 -5, एक पॉइंट आपको दिया B -2 9। ठीक है, अब वो कह रहा आपसे कि ये डिस्टेंस क्या आपस में इक्वल है, ये इक्विडिस्टेंट है। तो इसका मतलब AP और BP आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब AP और BP आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोई दिक्कत नहीं इस बात पे। तो बस अब देखो AB क्या हुआ होगा बच्चों? बताओ, किसी को भी मान लो x1, किसी को मान लो x, ठीक है, पर लिखा हुआ यहाँ पे क्या x1, तो लिख दो ऐसे x1 -2 का होल स्क्वायर 0 -5 का होल स्क्वायर। तो x1 -2 का होल स्क्वायर यहां 5 का होल स्क्वायर, तो AB कितना आ गया? x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 25, ये AB आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं BP की। कितना का BP? x1 -2 का होल स्क्वायर, फिर 0 -9 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो गया? x1 +2 का होल स्क्वायर और -9 का स्क्वायर कितना हो गया? 18। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? बताओ कोई दिक्कत किसी को है तो? पक्का नहीं है, झूठ तो नहीं कह रहे? हाँ, अब देखो AP और BP आपस में इक्वल थे, तो बेटा AB का स्क्वायर और BP का स्क्वायर भी आपस में क्या होगा? इक्वल हो, है ना। अगर मैंने AP पे स्क्वायर किया तो जो स्क्वायर रूट ऊपर से हट जाएगा, कोई दिक्कत?
तो लिख देते हैं हम इसे x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 80। लिख सकते हैं इसे। अब देखो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 माइनस है ना, माइनस 2 प्लस 25 x1 का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये तो 4 है बेटा, बाकी की गलती है कुछ। तो x1 स्क्वायर से x1 का कैंसिल, माइनस 4x1 प्लस 4x1, इसको अगर मैं यहां ले गया तो जो ये माइनस है सब हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ पक्का। तो क्या बन जाएगा बेटा 8x1 प्लस 81 बराबर कितना है 29। देख लो भैया, यहाँ पे जाके ऐड हुआ, यहाँ पे 81 का लिख दिया और ये 4 प्लस ये, और मैं यहाँ पे रखा तो भूल ही गया अभी 4। तो 8x1 प्लस 85 इज इक्वल टू कितना बेटा 29। तो 8x1 कितना बेटा 29 माइनस 85, बच्चों कितना आएगा ये माइनस 56। तो यहां से कितना आ गया x1 माइनस 7, तो पॉइंट भी कितना आ गया माइनस 7। लिखो तो बच्चे, हाँ बताओ कहाँ नहीं बताओ, बताओ किसको नहीं आया, बताओ कहाँ ये नहीं आया भाई हमें के बाद जो करा एक बताओ। हाँ आपको जितना आ गया AP और BP हमें इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर रूट था। तो जब AP और BP आपस में इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। स्क्वायर किया हट जाएगा, स्क्वायर हट गया। फिर याद रहा हमने बेटा से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ कितना प्लस 25। फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81। भाई फिर तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर सॉल्व करके x1 निकाल दिया, x वाले एक तरफ सारे कांस्टेंट एक तरफ, और क्या आ गया x1 जो आपने लिखा है यहाँ पे नीचे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो काट दें ये ले। फिर यहाँ पे 29 कैसा है, अरे मेरे भगवान मैंने नहीं काटा, मैंने लिखा 29 प्लस 85 फिर काटा। गुस्सा क्यों, गुस्सा है कितना है x1 माइनस 7, और जो ये माइनस 7 आया है भाई पॉइंट क्या था, पॉइंट था x1 0, तो वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया माइनस 70 हमारा पॉइंट है।